Hello students, today we are going to discuss about exercise 5.8 continuity and differentiability class 12 question 5. If f is minus 5 to 5 belongs to real number, is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that. तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है इफ f is differentiable function. Every differentiable function is continuous. Every differentiable function is continuous function. Is continuous function. कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा. तो हम यहाँ कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, f is differentiable on R, f is continuous on R, f dash x does not equal to 0. तो आप लिखेंगे f dash c does not equal to 0. f dash x क्या कहेगा यहाँ पे? f of b minus f of a, f of b minus f of a by में b minus a. b means f of minus 5 minus f of a by में minus 5 minus 5 is does not equal to 0 because f dash c does not equal to 0 given है. given f dash c does not vanish. vanish means 0. ठीक है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके 0 हो गया. f minus 5 minus f5 is 0. f minus 5 does not equal to f5. यही हमें प्रूव करना. क्या कहा है? f डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर. तो जब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन. फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, f डैश c डैश नॉट इक्वल टू 0 है. हमने मीन वैल्यू थ्योरम जो भी कहती है उसमें पुट करके इसको ये नॉट इक्वल दिखा दिया है. ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी 0 हो गया. ये गिवन है वेनिस, तो f उधर जाके f5 इक्वल हो डज नॉट इक्वल हो गया. ठीक है, ये हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन 4 कहता है मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है. मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, पर फंक्शन हमारा क्या है? यहाँ पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो आप लिखोगे f इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो दैट f is polynomial function so that f is continuous on 1 4. f is डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूस है तो f is differentiable on 1 4. ठीक है, थर्ड कंसेप्ट क्या कहेगा हमारा? एग्जिस्ट करेगा c. ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट c belongs to 1 4. ठीक है, c belongs to 1 4. इसको ओपन ब्रैकेट में लगा सकते हैं आप यहाँ पे, अगर किसी बच्चे को लगेगा. c belongs to 1 4 है तो हमने f dash c निकालना पड़ेगा. उसके लिए f dash x is 2x minus 4. f dash c is 2c minus 4. ठीक है, f of b is equal to f of 4 is equal to 4 का स्क्वायर minus 4 minus 3. 4 4 जा 16 minus 16 minus 3. ठीक है, 16 minus 16 कैंसल.
एफ ऑफ 1 इज 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3, 4 माइनस 3 7, 1 माइनस 6। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए पाई में बी माइनस ए। ये हमारा एफ ऑफ बी है और ये हमारा एफ ऑफ ए है। ठीक है, एफ डैश सी कितना है हमारा 2c माइनस 4, एफ बी हमारा माइनस 3, एफ ए हमारा माइनस 6, बी माइनस ए 4 माइनस 1। ठीक है, प्लस का 6 हो गया, 3 हो गया, नीचे भी 3 है, 6 में से 3 गया, 3 बाय में 3 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 2c माइनस 4 इज 1, c इज इक्वल टू 5/2, c बिलोंग्स टू 1 4। ठीक है, क्योंकि कितना है हमारा 2.5। ओके, यही हमें प्रूव करना था, हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्या किया हमने, वही बात, पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल हो गया, अब डैश सी निकाला, उसको इक्वल पुट करेंगे यहाँ एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। वहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी वो हमारी ए और बी के अंदर आनी चाहिए, इससे बिलोंग्स करनी चाहिए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 4। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5 इज मीन वैल्यू थ्योरम को हमने वेरीफाई करना है। जो स्टेटमेंट है ये, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो हम लिखेंगे एफ इज पॉलिनोमियल फंक्शन show that function is continuous, f is continuous on 1 3, continuous है 1 3 पे, f is differentiable on 1 3। फंक्शन क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएबल भी होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 3। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम में तो क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट सी, वहाँ पे हमने सी लाना पड़ेगा। ठीक है, आप सी को लाइए, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ठीक है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, c, एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी निकालिए, 3 पुट कीजिए आप फंक्शन में, 3 की क्यूब 5, 3 की 2 माइनस 3 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, 3 की क्यूब कितना आता है 27, 3 3 जा 9 5 जा 45, 3 3 जा 9, कितना आ गया यहाँ से 18 और 9 27, 15 से 7 गया 8, 3 से 2 का 1, 18 और 9 27। ठीक है, f1 निकालिए, 3 और 1 है ना, 1 की क्यूब 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 1, कितना आया 1 माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 7। तो हमारा एफ डैश सी क्या आएगा यहाँ से, एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए बाई में बी माइनस ए। तो एफ डैश सी आया हमारा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, एफ बी माइनस एफ ए लिखिए, एफ बी माइनस 27, एफ ए माइनस 7 बाई बी माइनस ए, बी मीन्स 3, ए मीन्स 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना गया 20 बाई में 2 मीन्स 10। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे 3 माइनस 10c माइनस 3 इज 10, 10 को उधर ले गए, कितना बना प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। यही कहा उसने, अब डैश इज इक्वल टू 0 पुट करे, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालिए आप, फैक्टर बनाइए,
3c² माइनस 10c प्लस 7 के फैक्टर बना लीजिए। वो हमारे फैक्टर बनेंगे 3c माइनस 7 और c माइनस 1, 3c² माइनस 7c, 3c माइनस 7c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3c को कॉमन लिया c माइनस 1, 7 को कॉमन लिया c माइनस 1, तो क्या आया c इज 7/3 और c इज 1। तो 7/3 जो हमारा बिलोंग्स करता है, c बिलोंग्स टू 1 और 3, ठीक है। तो हमारा गया c बिलोंग्स टू 1 3 7/3। क्या किया हमने, फंक्शन पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। एफ डैश सी निकाला, एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के इक्वल पुट किया। यहाँ से 10 को इधर लाके एफ डैश सी को 0 पुट किया जो हमें प्रूव करना था। अब वहां से हमने सी की वैल्यू निकाल ली जो हमारी बिलोंग्स करती है 1 और 3 की, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 6 है, हमने मीन वैल्यू थ्योरम बतानी है एप्लीकेबल है या नहीं है। जो क्वेश्चन 2 में हमारे 3 स्टेटमेंट थी, 3 फंक्शन थे उनमें। तो फंक्शन ये हमारा, इसमें आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लगाइए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है हमारा, एफ ऑफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ ए बाई में माइनस एच, ठीक है। ये हम लगा रहे हैं। ए क्या हमारा यहाँ पे 5, ठीक है। ए क्या हमारा यहाँ पे 5। अगर ए में से हम कुछ भी कम कर रहे हैं, किसमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम किसी वैल्यू में से कुछ कम करेंगे तो एक कम होगा, और किसी वैल्यू में कुछ प्लस करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो हमने यहाँ से करा, हमने एफ ऑफ ए माइनस एच, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही रखो आप यहीं पर, ठीक है। अब a में से कुछ कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस 1 माइनस ए बाय में माइनस एच। क्या आया हमारा, h को हमने 0 पुट कर दिया तो वो आ गया हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम क्या लिखेंगे वहां, नॉट डिफाइंड, माइनस का नहीं ऐसे ही लिख दो या तो आप नॉट डिफाइंड, ओके। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लीजिए आप। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही पुट करेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का, बाय में h। a प्लस एच करेंगे तो a ही आएगा और ये भी a है, ठीक है। प्लस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो फंक्शन वही आएगा बाय में h को हमने 0 पुट किया तो 0/0 हो गया, 0/0 इज 0। यहाँ से आया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया तो हम लिखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ओके। एक बार फिर देखिए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने 2 चीज देखेंगे, लेफ्ट मीन वैल्यू थ्योरम में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 चीज देखेंगे। क्या, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई में माइनस एच। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब हम कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो एक पॉइंट कम हो जाएगा -1, और प्लस में वही। तो यहाँ तो हमारा नॉट डिफाइंड आया 0, दोनों हमारे इक्वल नहीं आए तो हम कहेंगे मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली पार्ट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही है तो यही हमने सिमिलरली पार्ट 2 में करना है, तो हम लिखेंगे सिमिलरली पार्ट 2 सिमिलरली एज पार्ट फर्स्ट के जैसा है, ठीक है, सेम टू सेम। अब पार्ट 3 देखिए आप। पार्ट 3 में क्या कहता है, एक्स के -1 है तो आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई में बी माइनस ए लिखे एफ डैश सी के।
तो सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, वो क्या कहता है 2x। एफ ऑफ बी निकाला, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3। एफ वन निकाला हमने, कितना आया 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज 0। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, पाई में बी माइनस ए। एफ डैश सी कितना है 2c, एफ बी माइनस एफ ए इज 3 माइनस 0 बाय में 2 माइनस 1, कितना आ गया 3/1। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, जो हमारा c बिलोंग्स करता है 1 और 2 में। ठीक है, तो यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल हो गई। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन का 6th पार्ट का फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड तो सिंपल है, b माइनस एफ ऑफ ए बाई में b माइनस ए इज एफ डैश सी, वहां से c की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह से निकालोगे, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक राइट हैंड डेरिवेटिव, वो हमारे इक्वल नहीं आए तो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट, इजीली हो जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।